हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में 7वां पाठ प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है सौहार्द। क्या है? सौहार्दम प्रकृति शोभा। क्या नाम है इसका? सौहार्दम प्रकृति शोभा। ठीक है, ये इसका शीर्षक है। इसके पूर्व में हमने जो है सुभाषितानी पढ़ लिए हैं और सुभाषितानी के जो प्रश्नोत्तर है मैंने आपको क्लास में करा दूंगा। आप क्लास में आएंगे, वहां पर मैं आपको प्रश्नोत्तर करा दूंगा। लेकिन यह जो भावार्थ है आज हमारे 7वें पाठ का, उसको हम जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए, सौहार्दम प्रकृति शोभा। सौहार्द का मतलब क्या होता है? प्रेम। सौहार्द का तात्पर्य क्या होता है? प्रेम। यानी जो प्रेम है वही ही प्रकृति की सबसे बड़ी शोभा होती है, उसका सबसे बड़ा गहना होता है। इसलिए हम सबको भी जो है परस्पर प्रेम करना चाहिए। आप देखते हैं प्रकृति में आपस में कितना प्रेम होता है, तो इसलिए हम सबको भी आपस में प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जो प्रेम है वही सबसे बड़ा जीवन का गहना होता है। परस्पर सबके अंदर प्रेम होना चाहिए। तो देखिए, अयम पाठा यानी यह जो पाठ परस्परम यानी आपस में स्नेह सौहार्द पूर्ण। स्नेह यानी रस से, सौहार्द पूर्ण यानी प्रेम पूर्ण, व्यवहार स्याद इति यानी हमारा जो परस्पर यानी आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार हो, यह शिक्षा देता है। ठीक है। संप्रति यानी इस समय, वयम यानी हम सब, पश्यामा यानी देखते हैं। क्या? यत समाजे यानी यत यानी जो, समाजे यानी समाज में, जनाः यानी लोग, आत्माभिमानिनः संजातः यानी समाज में लोग प्रायः बहुत ही अभिमानी होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? अभिमानी होते जा रहे हैं। स्वाभिमान एक अलग बात है और अभिमान होना एक अलग बात है। स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? स्वाभिमान व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ा रहता है, और अभिमान में क्या रहता है? व्यक्ति कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करता है, वो झुकना ही नहीं चाहता। वो एक सूखी काष्ठ की तरह हो जाता है, सूखी लकड़ी की तरह हो जाता है, टूट जाता है लेकिन झुकता नहीं है। और स्वाभिमान क्या होता है? स्वाभिमान एक जो हरी भरी डाली रहते हैं उसकी तरह होता है। यानी वो डाली ऊपर तो रहती है, लेकिन यदि आप उसको नवाना चाहो, यदि आप उसको नीचे लाना चाहो, तो वह नीचे भी आ सकती है। तो इसलिए पाठकार कहते हैं कि समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति है वह अभिमानी होता जा रहा है। तो अभिमानी होने से क्या है? ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वह जो आपस में एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नः, सभी जो है अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? सभी जो है अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। ते परेशान कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयति। ते यानी वे सब, परेशान यानी दूसरों के कल्याण के विषय में, दूसरों के अच्छाई के विषय में, नैव किमपि चिन्तयति वो थोड़ा बहुत भी नहीं सोचते हैं। यानी दूसरे के विषय में वह किंचित मात्र भी नहीं सोचते हैं। तेषाम जीवनोद्देश्यम अधुना इदम संजातम। तेषाम यानी उनका, जीवनोद्देश्यम जो जीवन का उद्देश्य है, अधुना यानी इस समय, इदम संजातम यानी ज्ञात होता है कि नीचै सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम। बताया है कि नीचे ही और अनीचे ही, चाहे वो नीचे हो चाहे अनीचे हो, अथवा तो अति नीचे हो, कोई भी हो, सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम, चाहे वो नीचे हो अथवा तो ऊंचा हो अथवा तो अति नीचे हो, लेकिन सबके कार्यों को हमको प्रयत्न पूर्वक साधना चाहिए। कहने का तात्पर्य है सबको आपस में परस्पर मिलकर के रहना चाहिए, परस्पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, परस्पर प्रेम होना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं। देखिए, जब आपके पास अभिमान होगा तो आप स्वयं से भी झगड़ते रहेंगे। व्यक्ति का यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वह उसका अभिमान है। यदि आपके पास अभिमान है तो आप समाज के शत्रु नहीं हो, आप परिवार के शत्रु नहीं हो, अपितु आप स्वयं के सबसे बड़े शत्रु हो। उस अभिमान के माध्यम से आप स्वयं का विनाश करते हो। आप न समाज का विनाश करते हो, न परिवार का विनाश करते हो, आप स्वयं का विनाश करते हो। इसलिए बताया, अतः समाजे पारस्परिक
यानी अतः यानी इसलिए समाजे यानी समाज में परस्पर स्नेह संवर्धनाय यानी प्रेम को बढ़ाने के लिए अस्मिन् पाठे इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेनो पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे यानी समाज में व्यवहृतम आत्माभिमानम दर्शनम जो समाज में जो व्यवहृतम यानी जो व्यवहार किया जा रहा है उस आत्माभिमान दर्शन यानी दिखाते हुए प्रकृति मातु यानी प्रकृति माता के माध्यम यानी माध्यम से अंत है यानी अंत में निष्कर्ष स्थापित अंत में एक निष्कर्ष निकाला गया एक स्थापित किया क्या यत कालानुगुणम सर्वेषां स्वकल्याणाय यत यानी जो कालानुगुणम यानी काल यानी समय के अनुसार सर्वेषां यानी सभी के लिए स्वकल्याणाय यानी अपने कल्याण के लिए अपनी अच्छाई के लिए परस्परम यानी आपस में स्नेहिनो यानी प्रेम पूर्वक मैत्री यानी मित्रता पूर्वक पूर्व व्यवहारेण च भाव्यम यानी मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। वनस्य दृश्यम वन का एक दृश्य है। क्या है? समीपे अविवयिका नदी बहती वन के दृश्य में पास में एक नदी बहती है। ठीक है, क्या बहती है? वन के पास में एक नदी बहती है। एक यानी एक सिंहा यानी सुखी सिंहा यानी शेर सुखेनो यानी सुखपूर्वक विश्राम्यति यानी विश्राम करता है। वनस्य दृश्यम यानी उस वन के दृश्य में उस जंगल में समीपे यानी पास में एवैका नदी बहती एक नदी बहती है। एक यानी एक सिंहा यानी शेर। ठीक है, आप एक एक शब्द का अर्थ सुनिए उसका भावार्थ सुनिए हिंदी में। एक यानी एक सिंहा यानी शेर सुखेनो यानी सुखपूर्वक विश्राम्यति यानी विश्राम लेता है। तदैव उसी समय तदैव यानी उसी समय ही एक यानी एक वानरः यानी बंदर आगत्य यानी आकर के तस्य पुच्छम धुनोति उसकी जो पूंछ है उसको यहाँ वहाँ करने लगता है। यानी एक शेर है वो नदी के किनारे एक वृक्ष की छाया में बैठा है सुखपूर्वक, तभी एक बंदर आता है और उसकी पूंछ को उठा करके घुमाने लगता है। क्रुद्धः सिंहः तब जो है शेर क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तम प्रहर्तुम इच्छति और उसको मारने का प्रयास करता है। परम लेकिन वानरस्तु जो वानर है कूर्दत्वा कूद करके वृक्षम आरूढ़ा वह जो है वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है। क्या हुआ कि जब बंदर ने उस शेर की पूंछ को घुमाया, उस शेर की पूंछ घुमाई तो शेर गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तब वह जो है उसको मारने के लिए प्रयास करता है, लेकिन बंदर तुरंत ही वह कूद करके वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरम आरोहति। तब एक दूसरा बंदर आता है। वह क्या करता है कि अपरः वानरः दूसरा वानर सिंहस्य यानी शेर के कर्णम आकृष्य यानी उसके कान मरोड़ करके और पुनः वृक्षोपरि आरोहति वह दूसरे वृक्ष पर बैठ जाता है। एवमेव वानरः बारम सिंहम तुदंती बार बार जो है सिंह को कष्ट देते हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर बैठ कर के समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।